व्हाट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एक बार है जिसका लेंथ है L0 और क्रॉस सेक्शन एरिया है A0। इस बार के ऊपर टेंसाइल फोर्स P अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण इसका जो नॉमिनल स्ट्रेस है और इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इसका जो वैल्यू बनेगा वो है सिग्मा जीरो इजिकल टू P/A0। यहाँ पे सिग्मा जीरो जो है वो है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और P जो है लोड अप्लाइड और A0 जो है वो है ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे टेंसाइल फोर्स अप्लाई होने से इसका जो लेंथ पे इंक्रीज होगा बार का वो है डेल एल, और इसका एरिया का रिडक्शन होके जो नया एरिया बनेगा क्रॉस सेक्शन एरिया वो होगा ए। इस कंडीशन पे इसका ऊपर जो एक्चुअल स्ट्रेस अप्लाई होता है, जिसको इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस कहा जाता है, वो है सिग्मा टी इजिकल टू P/A। पी है लोड अप्लाइड और ए जो है एक्चुअल एरिया। और इसका जो इंजीनियरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला है वो है एप्सिलॉन जीरो इजिकल टू लेंथ इंक्रीज बाई इनिशियल लेंथ, जो कि है डेल एल बाई L0। एक्चुअल स्ट्रेन और इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होगा वो है एप्सिलॉन टी इजिकल टू Ln 1 प्लस एप्सिलॉन जीरो। और इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस सिग्मा टी और इंजीनियरिंग स्ट्रेस सिग्मा जीरो का बीच में जो रिलेशन है वो है सिग्मा टी इजिकल टू सिग्मा जीरो 1 प्लस एप्सिलॉन। इस बार का ऊपर अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई होता है तो इस कंडीशन पे सिग्मा टी और सिग्मा जीरो का जो रिलेशन होगा वो है सिग्मा टी इजिकल टू सिग्मा जीरो 1 माइनस एप्सिलॉन। और इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होगा वो है एप्सिलॉन टी इजिकल टू Ln 1 माइनस एप्सिलॉन जीरो। कॉम्प्रेसिव फोर्स के लिए जो स्ट्रेन है वो नेगेटिव है, इसीलिए प्लस जो साइन है वो नेगेटिव साइन से रिप्लेस होगा। फर्स्ट प्रॉब्लम गिवन है, एक बार है जिसका लेंथ है L, इसका ऊपर टेंसाइल फोर्स P अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण इसका जो नया लेंथ बनता है 2L, यानी कि इसका जो लेंथ इंक्रीज हुआ है वो है L। सो इंजीनियरिंग स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है वो है एप्सिलॉन जीरो इजिकल टू डेल एल बाई L0। लेंथ इंक्रीज हो रहा है L, सो डेल एल का वैल्यू है L, और इनिशियल लेंथ जो कि है L0 उसका भी वैल्यू है L। सो एप्सिलॉन जीरो इजिकल टू 1, और ट्रू स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है वो है एप्सिलॉन टी इजिकल टू Ln 1 प्लस एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू पुट करने से जो ट्रू स्ट्रेन बनता है वो है Ln2 इजिकल टू 0.693। सो द राइट आंसर इज 0.693। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, ये जो डायग्राम है यह स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल जैसे कि माइल्ड स्टील, और ये जो डायग्राम है यह स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल जैसे कि कास्ट आयरन। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल पे ये पॉइंट को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहा जाता है, यानी कि मटेरियल जो है वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये जो पॉइंट है ये है इलास्टिक लिमिट पॉइंट। बिलो दिस पॉइंट अगर मटेरियल का ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होता है तो उसके कारण जो डिफॉर्मेशन होगा, अगर उस स्ट्रेस को रिमूव कर लिया जाए तो मटेरियल जो है वो इनिशियल कंडीशन पे वापस आ जाएगा। लेकिन इलास्टिक लिमिट पॉइंट से ज़्यादा अगर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो मटेरियल का परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, यानी कि जो लोड है उसको रिमूव कर लेने से भी मटेरियल का डिफॉर्मेशन रह जाएगा, यानी कि मटेरियल जो है वो प्लास्टिक कंडीशन पे चला जा रहा है, और इसके कारण जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो परमानेंट हो रहा है। और बी जो पॉइंट है इसको अपर यील्ड पॉइंट कहा जाता है, और सी जो पॉइंट है इसको लोअर यील्ड पॉइंट कहा जाता है, और डी पॉइंट को अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट और ई पॉइंट को ब्रेकिंग पॉइंट कहा जाता है। और स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल पे इस पॉइंट को अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट कहा जाता है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर अदर मटेरियल, फर्स्ट जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो अप्लाई होता है लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए, सेकेंड जो है वो अप्लाई होता है इलास्टोप्लास्टिक और आइडियल प्लास्टिक मटेरियल के लिए, थर्ड जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो अप्लाई होता है इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग के लिए, फोर्थ जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो होता है परफेक्टली प्लास्टिक के लिए, फिफ्थ होता है आइडियल रिजिड, और सिक्स्थ जो है वो है आइडियल प्लास्टिक मटेरियल के लिए, और सेवेंथ जो है वो है इलास्टोमर और रबर के लिए। प्रूफ स्ट्रेस, जिसको ऑफसेट यील्ड स्ट्रेस भी कहा जाता है, सम डक्टाइल मटेरियल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, इसका यील्ड पॉइंट स्ट्रेस फाइंड आउट करना उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से काफ़ी डिफिकल्ट है, इसीलिए
एट पॉइंट 0.2% स्ट्रेन पे एक लाइन जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की पैरेलली ड्रॉ किया जाता है और ये लाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को जिस पॉइंट पे काट करता है वही इसका प्रूफ स्ट्रेस है, जिसको सिग्मा पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मॉड्यूलस ऑफ टफनेस जो है इज द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू द फ्रैक्चर, और जिसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे रिप्रेजेंट किया गया है और इसका जो वैल्यू है वो है एरिया अंडर द कर्व। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ instantaneous load and instantaneous area. Hooke's law goes up to limit of proportionality. Which is the correct stress versus strain graph for ideal elastic strain hardening material? So the right answer is C. Which is the correct stress strain graph for ideal plastic material? The ideal plastic material should be the graph D. Area under the stress strain curve up to fracture toughness of material. To which of the following is the proof stress rated? The answer is C, yielding. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।